हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 सुगम भारती कक्षा 5 का। पाठ का नाम है व्यवहार कुशलता और ये चैप्टर के जो लेखक हैं अपने अनंत गोपाल शेवड़े जी। ठीक है, देखिए पाठ का सारांश यदि मैं आपको बताऊं तो जो व्यवहार कुशलता चैप्टर है बहुत ही अच्छा, हमको बहुत बढ़िया सीख देता है। और यदि आपने अभी नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आप इसके अभ्यास करने के लिए आ गए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें और इससे जरूर ना कुछ सीख लें। देखिए, कुशलता की जो महत्ता है उसका वर्णन करते हुए लेखक इस चैप्टर में कहते हैं कि जब लोग दुखी हों, पराजित हों या फिर दुखी हों, पराजित हों, शोकग्रस्त हों, तो हमें उस समय लोगों की सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन अवश्य देना चाहिए। ठीक है, हमें किसी के दुख में साथ जरूर देना चाहिए, चाहे उनकी खुशी में शामिल हो या ना हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति दुखी हो, कष्ट में हो, तो हमें जरूर साथ देना चाहिए। दूसरों के सुख दुख में सच्चे मन से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कारों के लक्षण होते हैं। इससे साथ ही व्यवहार कुशलता भी लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है ना। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो लोगों का हमें मान सम्मान भी मिलता है और प्रेम सब कुछ मिलेगा, जीवन अच्छे से सुखमय बीतेगा। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर जो है आपको यही सीख देता है। सबसे पहले आपके जो है क्या लिखी हुई शब्दार्थ लिखी हुई है जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। तरुण नवयुवक होता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, आश्वस्त मतलब जिसने भरोसा दिलाया हो, प्रोत्साहन का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, त्रस्त भयभीत पीड़ित, शोकग्रस्त दुख में डूबा हुआ, आत्मविश्वास का मतलब अपने आप पर विश्वास, लोकप्रियता मतलब लोगों में प्रिय होना, परिधि मतलब सीमा, अंतःकरण मतलब हृदय से, लक्षण मतलब आसार विशेषता, शिष्टाचार मतलब सभ्य व्यवहार, मूल प्रवृत्तियां मतलब जन्मजात गुण, दाद देना प्रशंसा, आत्मसंतुष्ट अपने आप में संतुष्ट, और कद्र इज्जत विस्तृत मतलब फैला हुआ, और खिल्ली उड़ाने का मतलब होता है मजाक या हंसी उड़ाना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सही जोड़ी बनाने के लिए कहा गया है। तो देखिए आंसर ही पर नजर डालते हैं हम सीधे। तो वक्ता होता है क्या, बोलने वाला, ध्यान रखना। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं जैसा हमने अब आपको ऊपर बताया है शब्दार्थ में, विशेषताएं, परिधि, परिधि मतलब होती है सीमा, इसी परिमाप, परिधि, सीमा, ये तीनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। अंतःकरण मतलब हृदय से। ठीक है, अंतःकरण अंदर से। ठीक है, रिक्त स्थान में क्या दिया गया है, देखिए यह मेरा भाषण देने का कौन सा मौका था, पहला मौका था। तो यहाँ आप भरेंगे पहला, पहले में भरेंगे आप पहला। देखो मैं बताऊं, यहाँ आपको आंसर भी दिख रहे होंगे नीचे, तो उसको भी देखकर आप भर सकते हैं, उत्तर सबसे नीचे दिख रहे होंगे। उसके प्रोत्साहन ने तरुण विद्यार्थी को अच्छा वक्ता बना दिया। वक्ता मतलब बोलने वाला, दूसरे में भरेंगे आप वक्ता। एक डैश सभा में तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, कौन से, तो साहित्यिक। ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम, साहित्यिक प्रोग्राम में जो भाषण देने के लिए वो खड़ा हुआ। जो भावना सच्ची होती है वह कहाँ से निकलती है, तो वह निकलती है बच्चों हृदय से, ध्यान रखना। ठीक है, तो वह हृदय से निकलती है। आइए चलते हैं, अब हम जो उसके छोटे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है उनको सॉल्व करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए पहला नंबर आपको दिया गया है प्रश्न कि सभा में भाषण देने के लिए कौन खड़ा हुआ। तो जैसा आप सबको अभी तक पता चल ही गया होगा कि जो तरुण विद्यार्थी है वो खड़े हुए। देखिए वीडियो यदि आपने देख ली तो आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तरुण विद्यार्थी जो है खड़ा हुआ। दूसरा प्रश्न आपसे कहा गया है कि लेखक के अनुसार मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां, जो आपकी मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां हैं लेखक के अनुसार क्या हैं, तो कितनी हैं। तो मनुष्य की जो दो मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, दो मूल प्रवृत्तियां हैं, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अच्छे संस्कार का कोई एक लक्षण लिखिए। तो देखो दूसरों के सुख दुख में सच्चे हृदय से दिलचस्पी लेना एक अच्छे संस्कार का क्या लक्षण है। दूसरों के सुख दुख में सच्चे मन से जो है दिलचस्पी यदि आप लेते हैं तो वो जो है आपका एक अच्छा बर्ताव है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा लक्षण है। प्रश्न नंबर 14 है कि विद्यार्थी के भाषण पर श्रोताओं ने तालियां क्यों पीटी। तो तरुण विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने के लिए श्रोताओं ने जो है तालियां पीटी। ठीक है, इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए। जैसा आप सबको पता है अगर हारे हुए को भी प्रोत्साहन देते हैं तो वो उठकर खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से। ठीक है, कोई कुछ करता है, कोई काम करने की शुरुआत भी करता है तो हमें उसको इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि उसको हतोत्साहित या डिस्करेज करना चाहिए कि तुम यह नहीं कर सकते हो। बल्कि हमेशा व्यक्ति से कहना चाहिए कि तुम यह कर सकते हो। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है,
आप जो कंप्यूटर नहीं कर सकता वो इंसान कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर ने लोगों को नहीं बनाया, लोगों ने कंप्यूटर को बनाया है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो आज इंसान देखिए कहाँ पहुँच गया है। तो इंसान सब कुछ कर सकता है, बस उसमें करने का आत्मविश्वास हो और प्रबल इच्छा हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में देना है। लोगों को प्रोत्साहन की सबसे अधिक आवश्यकता कब पड़ती है? तो बच्चों इसका आंसर देखिए क्या है, जब लोग भयभीत हों, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब लोग भयभीत हों, शोकग्रस्त हों, उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा रहा हो, वह हार रहे हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको पढ़ के आप समझ गए होंगे कि लोग जब शोकग्रस्त हों, मतलब दुख में डूबे हुए, दुख में डूबना होता है शोक मनाना। ठीक है, उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो रहा हो, वह हार रहे हों, ठीक है, उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता, प्रोत्साहन की आवश्यकता उसी क्षण पर पड़ती है। व्यवहार कुशलता की क्या लक्षण है? तो बच्चों व्यवहार कुशलता के लक्षण है दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, दूसरों की भावनाओं की को समझना। अब भावनाओं का मतलब उसके अंदर क्या है, क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ठीक है, उसकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और प्रेम का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता के लक्षण है। ठीक है, आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो लेखक द्वारा प्रोत्साहन देने का विद्यार्थी पर, लेखक द्वारा जो प्रोत्साहन दिया गया उसका तरुण विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। तो देखो, लेखक द्वारा प्रोत्साहन देने पर विद्यार्थी का आत्मविश्वास लौट आया और आगे चलकर वह काफ़ी अच्छा वक्ता हो गया। वक्ता मतलब बोलने वाला, भाषण देने वाला, ठीक है, स्पीकर। तो बहुत अच्छा वक्ता हो गया। किसी व्यक्ति के हृदय को जीतने के लिए हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? देखो बच्चों, किसी व्यक्ति के हृदय को जीतने के लिए हमें उसके गुणों की कद्र करनी चाहिए। यदि आप किसी के गुणों की, किसी की अच्छाई करेंगे, उसका जो काम है उसको सराहना देंगे, किसी काम को प्रोत्साहन देंगे, तो वो भी आपकी जो है इज्जत करेगा। ठीक है, उसका आप हृदय जीत सकते हैं। ठीक है, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी बात मानेगा। और यदि आप किसी को डिस्करेज करते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं, उसके अरमानों या भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं, तो फिर वो भी आपको पसंद नहीं करता है ना। तो किसी व्यक्ति के हृदय को जीतने के लिए हमें उसके गुणों की कद्र करनी चाहिए, सच्चे दिल से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार भी करना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं हम। तो अब आपके सामने ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और बाकी जो है आपको खुद करना है। चलिए मैं आपको ले चल, भाषा की बात पर आपको ले चलूँ। तो भाषा की बात में एक क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों को अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के आधार पर अलग अलग करना है। यहाँ पर प्रश्न अकर्मक और सकर्मक, जैसे आपसे कहा गया सीता गाना गाती है, रमेश सड़क पर दौड़ता है, चिड़िया उड़ती है और गाय का दूध मीठा होता है। अब इसमें सकर्मक है, चार हैं, तो पहले है सकर्मक, दूसरा अकर्मक, दूसरा भी सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। वैसे मैं आपको तरीका बता दूं अकर्मक सकर्मक छांटने का। तो आप यदि जो लाइन दी गई है उसमें आप क्या लगा के प्रश्नवाचक में चेंज करें, तो अगर आंसर मिलता है, जैसे आप थर्ड देखिए, थर्ड आपको दिया गया है चिड़िया उड़ती है, अगर आप इसमें क्या लगाए तो चिड़िया क्या उड़ती है, चिड़िया क्या उड़ती है, तो इसमें तो आपको आंसर नहीं मिलेगा ना, इसका मतलब ये कर्मक है। ठीक है, गाय का दूध क्या होता है, दूसरे में अगर आप प्रश्न में क्या लगाएं, गाय का दूध क्या होता है, तो मीठा, तो इसका मतलब आपको आंसर मिलता है, दूसरा कर्मक है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।